नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत प्रथम द्वितीय अंक पूर्ण हो चुके हैं। तृतीय अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक देखा राजा दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति अनुराग से परिपूर्ण है। दोनों का एकांत में मिलन भी होता है। उसके उपरांत देखिए आगे। शकुंतला पौरव रक्ष विनयम, पौरव शील की रक्षा कीजिए। मदन संतप्ता अपि न खलु आत्मनः प्रभवामि, काम पीड़ित भी मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ। राजा दुष्यंत जब उन्हें बलपूर्वक रोकते हैं, शकुंतला वहाँ से जाना चाहती हैं, तब शकुंतला कह रही है कि हे पूर्ववंशी राजन, विनय का आचरण कीजिए। यह जो आपका आचरण है विनय अनुकूल नहीं है। यद्यपि मैं काम भाव से पीड़ित हूँ, फिर भी मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे विषय में जो निर्णय लेने वाले हैं वो मेरे पिता हैं। राजा भीरु अलम गुरुजन भयेन, भीरु अपने गुरुजनों का भय मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान अत्र दोषम गृह्यति कुलपति। अपने गुरुजनों को भय मत करो। तुम्हारे विषय में सब बातें जानकर धर्म को जानने वाले पूजनीय कुलपति कर्ण इस विषय में बुरा ग्रहण नहीं करेंगे या बुरा नहीं मानेंगे। अपिचा और भी, यानी राजा दुष्यंत जो हैं वे शकुंतला को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे विषय में जो मेरे द्वारा विदित हुआ है उस सब को जान करके धर्म को जानने वाले जो महर्षि कुलपति हैं या कर्ण हैं, वे किसी प्रकार का दोष विचार नहीं करेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकः श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्च अभिनंदिता। क्या कह रहे हैं? वहव्य राजर्षि कन्यका, बहुत सी राजर्षियों की कन्याओं ने गांधर्वेण विवाहेन परिणीता, गांधर्व विवाह किया, और ता पितृभि अभिनंदिता च श्रूयन्ते, और इस विषय में उनके पिताओं ने उनका समर्थन किया, ऐसा सुना जाता है। यानी राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि हमारा और आपका जो विवाह है, मतलब प्रेम है, वह किसी भी प्रकार से दोष देने योग्य नहीं है। क्यों? कि जो धर्म को जानने वाले हैं वे इस विषय में किसी प्रकार का अधर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी राजर्षि कन्याएं हैं जिनके द्वारा गांधर्व विधि से विवाह किया गया, तदनंतर उनके पिता आदि के द्वारा भी उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से राजा दुष्यंत शकुंतला जो हैं उनके साथ एक तरह से बलपूर्वक मिलन का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विधि के द्वारा बहुत सारी राजर्षि कन्यका जो हैं वे परिणीता विवाहित हुई हैं, ऐसा श्रूयन्ते सुना जाता है। और पितृविश्चता अभिनंदिता, और तदनंतर उनके पिताओं के द्वारा उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। टिप्पणी देखेंगे बच्चों। रक्ष विनयम, विनय की रक्षा कीजिए, अर्थात शिष्टाचार का पालन कीजिए, मुझे बलात् न खींचिए। आत्मनः, मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ, मैं अपने इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे विषय में जो कुछ करना है पिताजी ही करेंगे। अलम गुरु, अपने गुरुजनों से
डरने की कोई बात नहीं है। दृष्टवा देखकर अर्थात तेरे विषय की सब बातें जानकर। विदित धर्मा विदितः धर्मा यशसा बहुब्री समास है। गांधर्वेण विवाह के 8 प्रकार जो बताए गए हैं उनमें से एक गांधर्व विवाह है। 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्राह्मो देवाः तथैव आर्षः प्राजापत्याः तथा असुरा गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाच अष्टमो अधमा। कन्या और वर के पारस्परिक प्रेम के आधार पर दोनों को स्वीकृति से होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। इसमें दोनों ओर के माता पिता की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। मनु ने भी इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। इच्छया अन्योन्य संयोगः कन्यायाश्वरस्य च गंधर्वा सातु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभवा। यह विवाह क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। साथ ही यह भी आवश्यक था कि वर कन्या दोनों अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से समझते हों। अतएव ऐसे विवाहों को माता पिता आदि का समर्थन प्राप्त हो जाता था। अभिनंदिता माता पिता आदि ने उनका समर्थन किया। ऐसे गांधर्व विवाहों में एक विवाह नीलध्वज राजा की कन्या स्वाहा देवी का अग्नि से हुआ था। स्वाहा और अग्नि का विवाह वस्तुतः आलंकारिक भावयुक्त कथा है। प्रभावती का प्रद्युम्न से, उषा का अनुज से गांधर्व विवाह हुआ। इस श्लोक में शास्त्रानुकूल मनोहर वाक्य के कथन से उपदिष्ट नामक नाट्य लक्षण है। इसका लक्षण है उपदिष्टम मनोहारी वाक्यम शास्त्रानुसारितः। शकुंतला मुंच तावत माम, मुझे छोड़िए, भूयोपि सखी जन्म अनुमानिष्ये, मैं अपनी सखियों की अनुमति लूंगी। राजा भक्तु मोक्ष्यामि, अच्छा छोड़ दूंगा। शकुंतला कदा कब। राजा अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्य इव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मयाते सदयं सुंदरी गृहते रसो अस्याः इति मुखम अस्या समुन्नयम इच्छति शकुंतला परिहरति नाट्येन। श्लोक देखेंगे। सुंदरी हे सुंदरी, यावत् षट्पदेन नवस्य कुसुमस्य इव पिपासिता, भ्रमर के द्वारा नवीन पुष्प के रस के तुल्य पिपासित मया मेरे द्वारा अपरीक्षित कोमलस्य अक्षत और कोमल तेरे अधरस्य रसहा सदैव गृहते, अधर की रस का दया भाव से पान किया जाए। अभिप्राय यह है कि राजा दुष्यंत उनके साथ बलपूर्वक प्रणय भाव को एक तरह से व्यक्त कर रहे हैं या प्रणय प्रकट कर रहे हैं। तो लेकिन शकुंतला जो हैं वे इसके लिए तैयार नहीं हैं और वहाँ से जाना चाहती हैं। यद्यपि दोनों तरफ से अनुराग की स्थिति है, लेकिन शकुंतला अपने पिता, अपनी सखियाँ, सभी का मन से आदर और सम्मान करती हैं। इस कारण से वह ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहती जो उनके पिता को या सखियों को रुचिकर ना लगे। लेकिन राजा दुष्यंत उनसे बलपूर्वक मिलना चाह रहे हैं और शकुंतला जो हैं वे भी असहाय अपने आप को अनुभव कर रही हैं। टिप्पणियाँ देखेंगे। अनुमाने से अनुमति लूंगी। अनुधन मन धन ऋच धन ऋट। अपरीक्षिता चासौ कोमलश्च कर्मधारय समास है। अक्षत और कोमल, अक्षत का अभिप्राय है जिसका अभी तक किसी ने आस्वादन नहीं किया है। पिपासता पीने की इच्छुक अर्थात प्यासे। पाधन सन पिपास धन शत्री धन त्रि
इस श्लोक में सुंदर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा के कारण स्पृहा नामक नाटकीय अलंकार है। उसका लक्षण है आकांक्षा रमणीत्वात् वस्तुनो या स्पृहा तुषा। नाट्येन शकुंतला राजा को अधरपान से रोकने का अभिनय करती हैं। नाटकीय नियमों के अनुसार रंगमंच पर अधरपान दिखाया जाना भी वर्जित है। बच्चों, एक प्रश्न उठता है मन में कि महर्षि कर्ण क्या वास्तव में गांधर्व विवाह से खुश थे? तो मेरा ये मानना है नहीं। यदि वे राजा दुष्यंत और शकुंतला जो हैं उनके इस विवाह को अनुमति प्रदान करते तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए, जो आप आगे देखेंगे, आशीर्वाद देते हुए ये नहीं कहते कि मैं जैसा चाहता हूँ वह तुम्हें हो। तो वहाँ आगे चल कर के आप जानते हैं कि शकुंतला को कितनी परेशानियाँ हुई, और यदि वो चाहते तो उनको ऐसा वरदान प्रदान कर सकते थे जिससे कि समस्त समस्याओं का निदान हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह चाहते थे कि शकुंतला ने जो कार्य किया है वह तपोवन के विरुद्ध है, और इस तरह के कार्य को अगर अनुमति तो उन्होंने दी, लेकिन शकुंतला को भी इस बात का एहसास हो कि उनके द्वारा किया हुआ कार्य ठीक नहीं था, उचित नहीं था। इसी कारण से उन्हें इतना लंबा समय विरह अवस्था में निकालना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं कि समाज में इस तरह के विवाह जो हैं हो रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उनमें जितनी जल्दी तनाव या एक तरह से एक दूसरे के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, उतना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, उतना अन्य जो विवाह हैं यानी पिता आदि के द्वारा किए हुए ब्राह्म आदि विवाह उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यदि विवाह करना है तो दोनों भली भांति सोच समझ करके ही करें। धन्यवाद।